पृथला विधानसभा में नगर निगम क्षेत्र में आने वाले आधा दर्जन गांव में व्याप्त समस्याओं को लेकर विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने नगर निगम कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक में विधायक नयनपाल रावत ने नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र दहिया को ग्रामीणों के साथ मिलकर गाँव की समस्याओं के बारे में बताया, जिस पर नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र दहिया ने अधिकारियों को आदेश दिए कि 15 दिन के अंदर गांव में आ रही सफाई व्यवस्था की समस्या को हल किया जाए। वहीं नगर निगम कमिश्नर ने गांव के लिए 10 ट्रैक्टर देने की भी घोषणा की है, जो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगाए गए हैं। 2020 में ये 24 गांव निगम में शामिल हुए थे। उसके बाद जैसे विधायक जी ने बताया कि किसी भी संस्था का जब बदलाव होता है तो व्यवस्थाएं बनाने में समय लग जाता है। मुख्यतः आज इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करने के लिए सारे ग्रामीण भी जो मौजूद लोग हैं आए हुए हैं। 4 तरह की अलग अलग तरह की समस्याएं आज सामने आई हैं। एक जो विकास कार्य है, देखिए जब तक जन भागीदारी नहीं होती तब तक शायद विकास अधूरा रहता है। इसीलिए आज ये कहा गया कि जिस गांव में जो काम अधूरे हैं या जो किए जाने हैं उनकी प्राथमिकताएं ये खुद तय करें, तय करके विधायक जी के माध्यम से हमें दे दे। पैसे की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो सारे के सारे काम हो जाएंगे। तमाम समस्याएं बताई गई हैं सर। दूसरे जी बताया कि जो नालियों की सफाई या रिपेयर या कहीं पे पीने के पानी की व्यवस्था की कमी, और तीसरा सफाई। पहले और दूसरे के लिए जो कंसर्न हमारे इंजीनियर्स हैं इनको बता दिया गया है कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर ये उनके एस्टिमेट्स बना लें। जितने भी जिस गांव में सीवरेज है, सीवरेज की कंप्लीट क्लीनिंग करवाएं, नालियों की बड़ी हो छोटी हो उनकी कंप्लीट क्लीनिंग करवाएं, और फिर 1 साल का इनका फर्दर ऑपरेशन मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट। उस सारे के लिए ये अपने अगले 15 दिन में 20 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि हम उनको उनकी टेंडरिंग प्रोसेस में ले आएँ। वहीं इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के करीब 6 गांव नगर निगम में शामिल किए गए थे, जिनमें विकास कार्य पूरी तरह से बंद है। इसी को लेकर आज नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र दहिया और अन्य अधिकारियों के समक्ष समस्याएं रखी गई, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। देखिए, फरीदाबाद के कुछ गांव, लगभग 24 गांव नगर निगम में पीछे शामिल हुए थे, हमारी सरकार ने शामिल किए थे, जिनमें से 6 गांव मेरी पृथला कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। और 6 गांवों में क्योंकि कोरोना काल में ये गांव शामिल हुए, उसके बाद कोरोना आ गया, तो 2 साल से इन कामों में कोई काम नहीं हुआ। साफ़ सफाई की बात करें या कोई अन्य बात करें या कंस्ट्रक्शन जो पहले कर रहे थे ये लोग, वो अधूरी सब कुछ पड़ी हैं। तो उस चीज़ को लेकर के माननीय कमिश्नर साहब के साथ अन्य अधिकारी हैं और ग्रामीण भी जो चुनिंदा 2-2, 3-3 लोग बुलाए हैं, उनके सामने सभी गांवों पे जो ना चर्चा की कि भाई किस तरह से इनको विकास की तरफ लेके जाएं और जो पीछे ये विकास से अधूरा रह गया था उसको कैसे पूरा किया जाए। तो उस चर्चा के लिए आज हम यहाँ सर्किट हाउस में बैठे हैं। तमाम जो ग्रामीण हैं इस बात से परेशान हैं। देख, इस बात से मैं भी पूरी तरह परिचित हूँ। और जब कोई चीज़ नई बनती है, किसी चीज़ के साथ नया जुड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ संभावनाएं ऐसी होती हैं जो ठीक की जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे GMDA गुड़गांवा को जो जैसे GMDA बना और आज गुड़गांवा की सूरत माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारी सरकार ने चेंज की है, बदली है, एक बहुत सुंदर शक्ल जो है ना गुड़गांव को दी है। उसी प्रकार से जिस दिन ये FMDA अपनी पूरी रूपरेखा तय हो जाएंगे, FMDA जिस दिन पूरी तरीके से उसमें आ जाएगा, तो ये शहर भी पूरी तरह से चमक जाएगा। आज आप देखोगे कि FMDA ने जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, क्योंकि कुछ पैसा केंद्र से मिलता है, कुछ स्टेट से मिलता है, तो वो पैसा सब मिलकर के शहर में लगता है। आज जो 60-60 फुट की जो सड़कें हैं आप देख रहे हो, इतने सुंदर सड़कें बन रही हैं। तो जिस दिन ये पूरी तरह अस्तित्व में आ जाएगा तो उस दिन इन सबको बहुत अच्छा जो ना एक सकल और सुंदर शहर देखने को मिलेगा। वहीं इस मौके पर विधायक ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी देश और प्रदेश के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस ने केवल अपने और अपने रिश्तेदारों के बारे में ही सोचा, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 36 बिरादरी के लिए काम किया है। जिसने कभी इस देश और प्रदेश के लोगों के विषय में सोचा ही नहीं, इस पार्टी ने केवल अपने और अपने परिवारों के विषय में सोचा हो, अपने रिश्तेदारों के विषय में सोचा हो। आज जब से माननीय मोदी जी की सरकार इस देश में बनी है, जब से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, भाई भतीजावाद को दूर करके
भ्रष्टाचार को दूर करके, जातिवाद को दूर करके एक हर व्यक्ति का सामूहिक समान विकास कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता में रहता है। और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच रही है कि जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में रह गया है, अंतिम लाइन पे खड़ा है, उसको भी कहीं ना कहीं मुख्यधारा से जोड़ें, उसको जितनी भी मूलभूत सुविधाएं वो दी जाएं। और आज उसी का कारण है, ये कभी इतना कोई पेन नहीं लेता था, मैं समझता हूँ, और अधिकारीगण भी और हम भी, और हम ये चाहते हैं कि हर प्रकार की सुविधा जनता को मुहैया कराने में कामयाबी हासिल कराएं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के 6 गांव नगर निगम में शामिल किए गए थे, उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। लेकिन आज नगर निगम कमिश्नर की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है, तो उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही गांव की हालत में सुधार होगा। हमारे विधायक जी भी बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब भी थे, जो 24 के 24 गांवों की समस्या ली थी। फिर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवों की सफाई की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। उन्होंने बोला है कि हम ट्रैक्टर देंगे, सफाई करवाएंगे। और कोई गली टूटी हुई है, कोई और काम है, पानी पीने का पानी है, मीठा है, उन्हीं सभी समस्याओं का निदान करने के लिए हमें पूरा आश्वासन दिया गया आज नगर निगम कमिश्नर की तरफ, कमिश्नर साहब की तरफ से और विधायक जी की तरफ से। फिलहाल कैसे हालत बने हुए हैं? फिलहाल तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, साफ सफाई है ही नहीं। गांव में खारा पानी है, मीठा पानी पीने के लिए नहीं है, बड़ी समस्या है। एक्चुअली जब से नगर निगम में गांव आए थे तब से गांव बिल्कुल पानी की, सफाई की समस्या से बहुत जूझ रहा था। और अब कमिश्नर साहब ने यही कहा है कि जिन गांवों में सफाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ से नगर निगम से कर्मचारियों को देके और ट्रैक्टर वगैरह देके सफाई की जो व्यवस्था है वो सुचारू कर देंगे। उसके अलावा जो सीवरेज की समस्या है उसके लिए एक टेंडर पास करके उसकी सफाई वगैरह की व्यवस्था रखेंगे। और जहाँ पर कर्मचारी नहीं है वहाँ कर्मचारी देंगे, ट्यूबवेल ऑपरेटर देंगे। जिस हिसाब से उन्होंने बताया उस हिसाब से तो लगता है कि काम सुचारू रूप से चलेगा। और कहते हैं कि एस्टीमेट वगैरह बन के जल्दी से जल्दी वर्क ऑर्डर पे दिया जाए। कैसी हालात बने हुए हैं? इतना बुरा हालात है गांव का, मुझे लगता है कि शायद नगर निगम से अगर हमें बचा लिया जाए तो शायद हमारा तभी उद्धार हो सकता है। नगर निगम में आने के बाद गांव और बदतर सूरत में आ गए हैं इस वक्त। फिलहाल ग्रामीणों को आश्वासन तो दे दिया गया है, अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम इस आश्वासन पर कितना खरा उतरता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।